मैथ्स क्लास 7 CBSE बोर्ड। चैप्टर नेम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को समझ जाएंगे तो आगे का मैथ्स बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। बेसिकली जैसे हम इंग्लिश में हिंदी में फ्रेजेस लिखते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फ्रेज है जिसमें नंबर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना, और सम टाइम ब्रैकेट्स भी होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप एग्जांपल 2 में देख रहे हैं, एक फ्रेजेस का एग्जांपल बना के दिखाया। 23 इज़ जस्ट अ डिजिट, लेकिन जब 23 + 15 कर दिया तो एक फ्रेज़ बन गया। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है ना। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज सिंपली अ मैथमेटिकल फ्रेज। अब इसमें दो बातें याद रखने लायक हैं। जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व किया जा सकता है और उससे एक वैल्यू हमें मिलती है। जैसे कि 23 + 15 है तो इज़ इक्वल टू, जब हम इसको करेंगे तो 38 आंसर होगा। मतलब ये एक जो मैथमेटिकल फ्रेज़ है 23 + 15 = 38, हमको एक वैल्यू दिया 38, मतलब कि ये सॉल्व होके एक ऑब्टेन होके एक वैल्यू हमको देता है ना। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो इक्वल साइन लगाते हैं तो वो हमको ये बताता है कि 23 + 15 ये किसके बराबर है, जो इसका वैल्यू होता है 38 के बराबर होता है। तो हम चैप्टर का हेडिंग को समझ लिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए हर क्वेश्चन में से एक एक को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे सो दैट हमको एक वैल्यू मिले। फिर उन वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे स्मॉलर है, फिर बिगर है, फिर उससे इस तरीके से जो असेंडिंग ऑर्डर में फिर हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। जो एक्सप्रेशन, जो फ्रेजेस दिए थे उनको हमने एक वैल्यू उनको निकाल लिया। अब इन वैल्यूज़ को देखने से हमें पता चल जाएगा कि सबसे स्मॉलर कौन है, उससे बिगर कौन सा है, उससे बिगर, और इस तरीके से हम इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इन फ्रेजेस को, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। सो आवर आंसर विल बी बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स, आवर आंसर विल बी, the very smaller one is this one, so this will be the number 1, then this one will be number 2, then this one will be the number 3, then this will number 4, and this one will be the number 5. so accordingly हम इसको स्मॉलर से हायर की तरफ लिखेंगे और यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। So the answer will be written like this. Every expression should be written like this in ascending order. So मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। So dear students, अब इसी में हम सबसे पहले अब समझेंगे बॉड मास। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि एक ही अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कई बार क्या होता है कि
प्लस साइन भी होंगे, माइनस साइन भी होंगे, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवीज़न भी हो सकता है। तो अब किसको पहले सॉल्व करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ हर सॉल्यूशन के लिए, हर एक्सप्रेशन के लिए हम क्या फॉलो करेंगे सॉल्व करने के लिए, है ना? हम पहले प्लस करें, पहले माइनस करें, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी चीज़ को जानने के लिए शॉर्ट फॉर्म में BODMAS होता है। BODMAS का फुल फॉर्म होता है, तो BODMAS का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट इज सब्सट्रैक्शन। So in the same manner we solve our problem. If in any expression there are sign of plus, minus, multiplication, so we first multiply, then we go for add, and lastly we go for subtraction. This is the sequence of solving any problem in arithmetic expression. Then only you will get the proper result, correct result. So remembering BODMAS is very important for solving problems in arithmetic expression. तो स्टूडेंट्स, इसी BODMAS को याद रखते हुए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं मैंने लिखा है कॉपी में, इसमें ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। तो अब हम किसको फर्स्ट सॉल्व करें, ठीक है ना? तो इसको हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें BODMAS से पता चलेगा। BODMAS में सबसे पहले क्या है? B है, B फॉर ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, है ना? ब्रैकेट के बाद फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और देन एट लास्ट इधर प्लस करेंगे, तब हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा, करेक्ट रिज़ल्ट आएगा। तो बच्चों, जैसा मैंने बताया आपको कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है? 7 - 3, द आंसर इज़ 4, है ना? बट वी हैव टू राइट एवरीथिंग, है ना? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्रैकेट का लिखें, बाकी को हम नहीं लिखें। हर एक्सप्रेशन को कंप्लीट लिखना होता है, सो दैट कुछ मिस नहीं हो, है ना? तो सबसे पहले हम इसको माइनस किए, 4 आया आंसर। अभी क्या है? 4 × 4 एंड बोथ साइड में प्लस में 15 है और इधर 20 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 15 + 4 × 4। पहले हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि हम 15 और 4 को प्लस कर दें पहले, नो। फर्स्ट हमें BODMAS रूल क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है और फिर उसके बाद प्लस को सॉल्व करना है। तो हम उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 7 - 3 4 हुआ और 4 के बाजू में मल्टीप्लाई 4 है, तो 4 × 4 = 16 हो गया। अब तीनों के पास सेम साइन है प्लस के, तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आवर रिजल्ट विल बी 51। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में और भी कुछ क्वेश्चंस हों तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। स्टडी एंड